नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यह 39वां पार्ट है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के बारे में और एशिया महाद्वीप के खनिज संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप के खनिजों में हमने पिछले क्लास में तांबा का उत्पादन वितरण एशिया में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट खनिज का एशिया में उत्पादन एवं वितरण हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बॉक्साइट जो है एक प्रमुख खनिज पदार्थ है और जिसमें एल्यूमिना नामक एक तत्व पाया जाता है। ये एक प्रमुख खनिज है और इसमें एल्यूमिना नामक तत्व पाया जाता है, जिससे एल्यूमिना से एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। यानी बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम का एशक। एल्यूमिनियम का एशक क्या है, बॉक्साइट है। यानी बॉक्साइट का हम खनन करते हैं, भूगर्भ से है वो खनिज या एशक के रूप में जो निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। और फिर उसे कारखाने में पीसकर साफ कर लिया जाता है। यानी बॉक्साइट को कारखाने में पीसकर साफ किया जाता है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना, और जिससे हम क्या एल्यूमिनियम तैयार करते हैं। बॉक्साइट एक मृत्तिका में खनिज होता है जिसमें सिलिका की मात्रा थोड़ी कम होती है और एल्यूमिना है वो इसमें ज़्यादा होता है। एक प्रकार से बॉक्साइट क्या है, एक मृत्तिका में खनिज जिसमें सिलिका कम तथा एल्यूमिना अधिक होता है। तो इस प्रकार से मृत्तिका में ये खनिज है बॉक्साइट और इसको हम खोद करके निकालते हैं और उसको पीस करके उससे एल्यूमिनियम अलग कर लिया जाता है और एल्यूमिना को इससे एल्यूमिनियम को तैयार कर लिया जाता है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर देखें तो बॉक्साइट की अलग अलग किस्में होती हैं। आर्थिक आधार पर इसकी जो बॉक्साइट की जो किस्में हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है बोटामाइट। बोटामाइट है, इसमें एल्यूमिना की मात्रा है वो होती है लगभग 58%। यानी 58% इसमें एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है। तो बोटामाइट में 58% क्या होता है, एल्यूमिना। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वह है गिवराइट। कम से अधिक की ओर जा रहे हैं। गिवराइट जो है इसमें 65% एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है। और जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है डायस्कोर, और डायस्कोर में लगभग 85% एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है। डायस्कोर इसमें लगभग 85% एल्यूमिना पाया जाता है। तो इस प्रकार से एल्यूमिना की
जो औद्योगिक उपयोग है या इसकी उपयोगिता के आधार पर इसकी 3 श्रेणियां यानी एल्यूमिना की मात्रा के आधार पर जो बॉक्साइट खनिज है उसमें उसकी 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। बोटामाइट जिसमें 58% एल्यूमिना होता है, गेवराइट जिसमें 65% एल्यूमिना होता है और डायस्कोर जिसमें सर्वाधिक 85% तक एल्यूमिना का अंश है वो पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सिलिका की मात्रा भी पाई जाती है। तो ये इसकी 3 किस्में हो गई। एल्यूमिनियम जो है एक कि धातु मूलक जो ऐसक है वो क्या कहलाती है, बॉक्साइट कहलाती है। अब जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, एल्यूमिनियम उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग किस में होता है, एल्यूमिनियम उद्योग में, यानी इसकी आधार जो धातु है वो क्या है, एल्यूमिनियम धातु। तो इसका एल्यूमिनियम धातु उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम धातु है वो तैयार की जाती है। जिसका एल्यूमिनियम का उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के बर्तनों से लेकर के वायुयान तक बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। वाहनों में भी एल्यूमिनियम का उपयोग, मोटर गाड़ी उद्योग में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा घरों में जो बहुत सारी जो घरेलू उपयोग के सामान है उसमें भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो अब हम विश्व की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 2 दर्जन देशों में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। और एशिया की अगर हम बात करें तो हमें इसमें केवल एशिया के जो एल्यूमिनियम या बॉक्साइट उत्पादक जो राष्ट्र हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो एल्यूमिनियम का एशिया में उत्पादन हम देखते हैं। तो एशिया में एल्यूमिनियम का लगभग विश्व का 25% जो उत्पादन है वो बॉक्साइट का होता है। एशिया में विश्व का 25% बॉक्साइट उत्पादन होता है। विश्व का 25% बॉक्साइट होता है। तो एशिया में क्या विश्व का 25% बॉक्साइट उत्पादन होता है। अब एशिया में अगर बॉक्साइट उत्पादक राष्ट्रों की बात करें तो इसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया का स्थान आता है। चीन में, भारत में, कजाकिस्तान में, चीन, भारत, कजाकिस्तान ये मुख्य उत्पादक हैं। इसके अलावा इसमें इंडोनेशिया तथा मलेशिया जो है उनको सम्मिलित किया जाता है। तो इनमें हम उत्पादन देखते हैं, यानी एशिया में बॉक्साइट का उत्पादन एवं वितरण। नंबर 1 पर है चीन, यानी उत्पादन और वितरण की एशिया में अगर हम बॉक्साइट के उत्पादन वितरण की बात करें तो चीन है वो एशिया का वृहत्तम बॉक्साइट उत्पादन करता है। तो यह है एशिया का वृहत्तम बॉक्साइट राष्ट्र है। अब ये एक नवीन उत्पादक है, हालांकि यहाँ पर पुराने समय से बॉक्साइट का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन प्रारंभ हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, अपनी तीव्र गति, उत्पादन की अत्यधिक क्षमता के कारण क्या है, ये एशिया में प्रथम स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पर विश्व का लगभग 9% जो एल्यूमिनियम है या बॉक्साइट है उसका उत्पादन किया जाता है। विश्व का 9% उत्पादन। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का इसमें
40% उत्पादन होता है। तो एशिया का ये बृहत्तम बॉक्साइट उत्पादक राष्ट्र है और विश्व का लगभग 9% तथा एशिया का लगभग 40% जो बॉक्साइट उत्पादन है वो चीन में होता है। तो यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चीन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बॉक्साइट के विशाल भंडार होने के अनुमान है। इसी कारण यहाँ पर क्या उत्पादन की जो गति है वो भी क्या है, तीव्र है, यानी उत्पादन भी यहाँ पर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चीन में जो बॉक्साइट के भंडार या अनुमानित भंडार हैं वो बृहत भंडार हैं। यहाँ के जो अधिकतम उत्पादन की बात करें तो हुनान है, क्वीचाऊ है, क्वेचो है और जेचुआन जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें हुनान, क्वीचाऊ, क्वेचो, जेचुआन, ये जो है हुनान, क्वीचाऊ, क्वेचो और जेचुआन, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र चीन के हैं। हुनान प्रांत में क्वीचाऊ, क्वेचो और जेचुआन जो क्षेत्र हैं उनमें एल्यूमिनियम का उत्पादन है वो चीन में सर्वाधिक होता है। तो इस प्रकार चीन एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राष्ट्र है और यहाँ पर विश्व का लगभग 9% और एशिया का 40% बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगर चीन के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उसमें हुनान, क्वीचाऊ, क्वेचो और जेचुआन है वो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये था पहला उत्पादक राष्ट्र चीन। अब नंबर 2 भारत। भारत भी विश्व का एक प्रमुख एल्यूमिनियम या बॉक्साइट उत्पादक राष्ट्र है। बॉक्साइट के उत्पादन का भारत में यानी बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है और ये विश्व का लगभग 8% बॉक्साइट उत्पादित करता है। भारत विश्व का 8% इस प्रकार 8% उत्पादन करने के साथ एशिया में इसका स्थान कौन सा हो गया? द्वितीय। एशिया में द्वितीय स्थान इसका है और विश्व का 8% तथा एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है और एशिया में यह लगभग जो 35% बॉक्साइट का एशिया के उत्पादन ये करता है। यानी भारत में एशिया का 35% उत्पादन है वो बॉक्साइट का होता है। तो इस प्रकार भारत भी प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देशों में सम्मिलित है। अगर हम भारत में बॉक्साइट के वितरण की बात करें, उत्पादन के वितरण की बात करें तो झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भारत में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नंबर 1 झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, ये राज्य हैं जहाँ पर भारत में बॉक्साइट का उत्पादन मुख्यतः किया जाता है। तो भारत में झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं जहाँ से भारत का अधिकांश बॉक्साइट है वो प्राप्त होता है और सर्वाधिक जो बॉक्साइट का उत्पादन भारत में होता है वह झारखंड से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भारत भी एशिया का एक महत्वपूर्ण और विश्व का भी एक महत्वपूर्ण बॉक्साइट उत्पादक
राष्ट्र है, जो कि विश्व का लगभग 8% और एशिया का 35% बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। भारत में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो नंबर 2 पर भारत। नंबर 3 पर स्थान आता है कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान एशिया का लगभग 15% बॉक्साइट उत्पादन करता है। इस प्रकार इसका भी एशिया में बॉक्साइट उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य उत्पादक देशों की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया में भी बॉक्साइट के जो महत्वपूर्ण संचित भंडार हैं वो पाए जाते हैं। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में भी बॉक्साइट के महत्वपूर्ण संचित भंडार पाए जाते हैं। अन्य उत्पादकों में इंडोनेशिया, इसके अतिरिक्त है मलेशिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया में इसके महत्वपूर्ण संचित भंडार पाए जाते हैं। इंडोनेशिया की हम बात करें तो विंटम द्वीप में बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है, और मलेशिया का जो दक्षिणी जोहोर और रामुनिया जो क्षेत्र है वहाँ पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। दक्षिणी जोहोर और यहाँ पर क्या है, विंटम द्वीप। विंटम द्वीप में यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। और मलेशिया में दक्षिणी जोहोर क्षेत्र। तो दक्षिणी जोहोर क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, बॉक्साइट के भंडार है वो मलेशिया में पाए जाते हैं। और दक्षिणी जोहोर क्षेत्र के जो रामुनिया क्षेत्र तथा सारावाक, इसके अलावा सेमाटन, रामुनिया, सारावाक और सेमाटन, ये जोहोर क्षेत्र के भाग हैं। रामुनिया और सारावाक, इसके अलावा सोमोटन, ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बॉक्साइट के भंडार है। अब अगर मलेशिया की बात करें तो यह एशिया का सर्वाधिक बॉक्साइट निर्यात करता है। और जापान है वो एशिया का सर्वाधिक, जापान एशिया का सर्वाधिक बॉक्साइट आयात करता है। यानी एशिया में निर्यात में मलेशिया का मुख्य स्थान है और आयात में जापान का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। आयात जापान में सर्वाधिक बॉक्साइट का किया जाता है। तो इस प्रकार ये था एशिया में बॉक्साइट का उत्पादन एवं वितरण। तो एशिया में बॉक्साइट के मुख्य उत्पादकों में चीन, भारत और कजाकिस्तान का स्थान आता है, और इसके अलावा इंडोनेशिया तथा मलेशिया का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगला जो खनिज है वह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज है, वह है कोयला। कोयला जैसा कि हम जानते हैं ये एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसको ऊर्जा खनिज कहा जाता है, महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज। इसके अतिरिक्त ये ठोस, जीवाश्म ईंधन है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है, कोयले का निर्माण प्राचीन काल में जो
वनस्पति थी तो उसके जो भूपटल पर उथल पुथल के कारण वह वनस्पति प्राचीन काल में क्या हुआ, भूपटल के अंदर दब गई और अंदर दबने से जो वहाँ के अंदर दाब और ताप की जो क्रिया थी उससे वह किस में परिवर्तित हो गई, कोयले में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ, यानी कोयले का निर्माण किससे हुआ, जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ धरातल जो भूपटल में उथल पुथल के कारण नीचे दब गई थी उनसे किसका निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से कोयला एक कार्बन युक्त क्या है, ठोस ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, कार्बन युक्त। यह कैसा होता है, कार्बन युक्त। और इसी कार्बन की मात्रा के आधार पर भी इसके क्या होते हैं, अलग अलग प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। तो कोयला विशेषतः या तो काले रंग का होता है, काला या भूरे रंग का होता है कोयला। तो इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है उसी के आधार पर इसको क्या है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो ऊर्जा के जो प्रमुख परंपरागत स्रोत हैं उसमें क्या कोयले को सम्मिलित किया जाता है। ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग है वो घरेलू कार्यों में भी किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है। और प्राचीन काल में इसका रेलवे इंजन के संचालन में भी कोयले का उपयोग किया जाता था। अब इसका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया है, उस पर जो डीजल इंजनों का उपयोग है वो ज़्यादा हो गया है। तो और जो कोयला है वह मुख्यतः औषधीय प्रकार की जो शैलें होती हैं उसमें परतों के रूप में पाया जाता है। कोयला औषधि परतों में पाया जाता है। तो ये कोयले के बारे में सामान्य जानकारियाँ थी। कोयले में कार्बन के आधार की जो मात्रा, कार्बन की मात्रा के आधार पर अलग अलग प्रकार बांटे गए हैं जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।